हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अभी चालू कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 4। तो अभी ये जो प्रॉब्लम है लेजर का है। सबसे पहला अपने को जर्नल बनाना पड़ेगा। तो जर्नल का फॉर्मेट बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है? गिव जर्नल एंट्रीज ऑफ मेसर्स मोहित ट्रेडर्स, पोस्ट देम टू लेजर फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। तो स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालते हैं इन द बुक्स ऑफ मेसर्स मोहित ट्रेडर्स। तो मोहित ट्रेडर्स ये बिजनेसमैन का नाम है जिसके बुक्स में अपने को एंट्रीज करनी है। और बाद में अपने को इधर जर्नल एंट्रीज करना है। फिर जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाते हैं। जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट है, सबसे फर्स्ट कॉलम डेट, सेकंड कॉलम पर्टिकुलर्स, फिर आपका नेक्स्ट कॉलम है एलएफ, फिर डेबिट रुपीज, फिर क्रेडिट रुपीज। तो ये अपना फॉर्मेट रेडी हो गया। अभी बॉर्डर करते हैं। बॉर्डर हो गई। अभी रूलिंग, सबसे पहला डेट और पर्टिकुलर्स के कॉलम का रूलिंग, उसके बाद एलएफ डेबिट और क्रेडिट का रूलिंग करते हैं। तो रूलिंग अपना हो गया। ये पहला जो हेडिंग्स है उनको क्लोज करते हैं। क्लोज करके हो गया। अभी प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो है अगस्त 2017, डेट है फर्स्ट, कमेंस बिजनेस विथ कैश। तो कमेंस बिजनेस विथ कैश 2017 अगस्त 1 को अभी अपने बिजनेस में कैश आ रहा है। कैश अकाउंट को डेबिट देना पड़ेगा। कैश अकाउंट को डेबिट देने का है। और प्रोप्राइटर गिवर है, कैपिटल अकाउंट को अपने को क्रेडिट देना है। और उसकी जो अमाउंट है ₹1,10,000। नरेशन, बीन कमेंस बिजनेस विथ कैश ₹1,10,000। तो ये नरेशन हो गया। नरेशन होने के बाद अपने को क्लोज करना है। तो फर्स्ट एंट्री अपना हो गया। सेकंड एंट्री, ओपन बैंक अकाउंट विच HDFC। अभी अकाउंट ओपन कर रहे हैं HDFC में। तो बैंक अकाउंट रिसीवर है और कैश अपने बिजनेस से जा रहा है। अगस्त 2 को अपने को बैंक अकाउंट को डेबिट देना पड़ेगा क्योंकि बैंक रिसीवर है, और कैश को क्रेडिट करना पड़ेगा। कैश अपने बिजनेस से जा रहा है। तो एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट देंगे कैश अकाउंट को क्योंकि कैश अपने बिजनेस से जा रहा है। और उसकी जो अमाउंट है 50,000।
नरेशन बीइंग opened account with HDFC Bank for ₹50,000। तो सेकंड एंट्री हो गया, उसका नरेशन भी हो गया। इसको अभी क्लोज करते हैं। देन थर्ड एंट्री, परचेस फर्नीचर। फर्नीचर परचेस कर रहे हैं, फर्नीचर अपने पास आ रहा है और कैश जा रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट देना पड़ेगा और कैश अकाउंट को क्रेडिट देने का है। तो एंट्री आएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर आया और कैश गया, कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो उसकी जो अमाउंट है 20,000। नरेशन being purchased furniture for ₹20,000। तो ये नरेशन लिख के हो गया। अभी इसको क्लोज करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 7th, ब्रॉड गुड्स फॉर कैश फ्रॉम मेसर्स रूपा ट्रेडर्स। अभी ये ट्रांजैक्शन में हम लोग ने गुड्स परचेस किया है कैश को, तो क्लियर कट कैश मेंशन किया है, तो रूपा ट्रेडर्स को लिखने का नहीं है क्योंकि वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है। तो ये अगस्त 7 को परचेस कर रहे, ये अपना खर्चा है। तो एंट्री आएगा परचेसेस अकाउंट डेबिट और अपना बिजनेस से कैश जा रहा है करके टू कैश अकाउंट आएगा और इसकी जो अमाउंट है 30,000। नरेशन बीइंग परचेस्ड गुड्स फ्रॉम, किससे परचेस किया उसका नाम डालना है, फ्रॉम मेसर्स रूपा ट्रेडर्स, फ्रॉम मेसर्स रूपा ट्रेडर्स फॉर कैश ₹30,000। तो गुड्स परचेस किया है कैश को ₹30,000 पे करके, तो नरेशन हो गया। अभी इसको क्लोज करेंगे। ओके, अभी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम मेसर्स हेमा ट्रेडर्स। अभी ये ट्रांजैक्शन में कैश या क्रेडिट मेंशन नहीं किया है और पार्टी का नाम दिया है, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अगस्त 8 को हम लोग परचेस कर रहे हैं, तो एंट्री आएगा परचेसेस अकाउंट डेबिट और किससे परचेस कर रहे हैं, हेमा ट्रेडर्स, मेसर्स हेमा ट्रेडर्स 42,000। पार्टी का नाम है मेसर्स हेमा ट्रेडर्स। और अमाउंट 42,000। नरेशन आएगा बीइंग
purchased goods from Messrs Hema Traders for ₹42,000 लिख के इसको क्लोज करना है। तो परचेज गुड्स आया और मेसर्स हेमा ट्रेडर्स ये कीवर है, तो उनको हम लोग ने क्रेडिट किया। अभी अप्रैल 10 में सोल्ड गुड्स फॉर कैश, मतलब कैश आया और अपना इनकम है, सेल्स हो रहा है। तो अगस्त 10 को सेल्स कर रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 30,000। $30,000 है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 30,000 और उसका नरेशन आएगा बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹30,000। सबको क्लियर है? उसके बाद नरेशन लिखने के बाद अपने को इसको क्लोज करना है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मेसर्स गुप्ता ट्रेडर्स। अब इधर क्रेडिट पे बेचा है ऐसा क्लियर कट मेंशन किया है, तो ये अपना क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो इधर गुप्ता ट्रेडर्स रिसीवर है, उनको डेबिट देना है और गुड्स जा रहा है, सेल्स हो रहा है, तो सेल्स को क्रेडिट देना है। तो एंट्री आएगी अगस्त 14 को मेसर्स गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट, मेसर्स गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट को डेबिट देना है और गुड्स सेल कर रहे, सेल्स अपना इनकम है, तो सेल्स को अपने को क्रेडिट करना है और इसकी जो अमाउंट रहेगी 12,000 है। नरेशन आएगा बीइंग सोल्ड गुड्स टू मेसर्स गुप्ता ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट। तो बीइंग सोल्ड गुड्स टू मेसर्स गुप्ता ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹12,000। तो नरेशन हो गया। नरेशन लिखने के बाद इसको अपने को क्लोज करना है। अभी ये एंट्री हो गया। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रेंट पेड 4,000। तो रेंट अपना खर्चा है, तो रेंट को डेबिट देना है। डेट है अगस्त 16 को एंट्री आएगी रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट खर्चा है, खर्चे को डेबिट देना है और कैश जा रहा है, कैश अकाउंट को अपने को क्रेडिट देना है। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और उसकी अमाउंट है 4,000। नरेशन बीइंग पेड रेंट
₹4,000 being paid rent ₹4,000। सबको क्लियर है? रेंट पे किया है, अपना खर्चा है, तो रेंट अकाउंट को डेबिट दिया और कैश बिजनेस से जा रहा है तो हम लोग ने कैश को क्रेडिट किया और नरेशन लिखने के बाद उसको क्लोज किया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, पेड ट्रेड एक्सपेंसेस ₹1,000 अगस्त 18। अभी डेट है अपना अगस्त 18 को क्या कर रहे हैं? ट्रेड एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, तो ट्रेड एक्सपेंसेस अपने लिए खर्चा है। ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट देना है और अपना बिजनेस से कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है। ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और इसकी जो अमाउंट है ₹1,000। तो 1,000 अमाउंट को आपको लिखना है। नरेशन, बीइंग पेड ट्रेड एक्सपेंसेस ₹1,000। नरेशन हो गया। नरेशन होने के बाद इसको अपने को क्लोज करना है। तो ये एंट्री को क्लोज किया। अगस्त 18 के बाद अगला जो है अगस्त 20, रिसीव्ड कैश फ्रॉम गुप्ता ट्रेडर्स। तो 20 को कैश मिल रहा है गुप्ता ट्रेडर्स से अगस्त 20 को, तो कैश मिल रहा है तो कैश अकाउंट को अपने को डेबिट देना है। कैश अकाउंट डेबिट और क्रेडिट देंगे मेसर्स गुप्ता ट्रेडर्स को। मेसर्स गुप्ता ट्रेडर्स को क्रेडिट देंगे क्योंकि वो रिसीवर है और उसकी जो अमाउंट है उसकी अमाउंट 12,000 अमाउंट लिखेंगे। नरेशन, बीइंग रिसीव्ड कैश फ्रॉम मेसर्स गुप्ता ट्रेडर्स ₹12,000। तो ये नरेशन हो गया। नरेशन होने के बाद इसको अपने को क्लोज करना है। नेक्स्ट अगस्त 20 के बाद 22 है गुड्स रिटर्न टू हेमा ट्रेडर्स। हेमा ट्रेडर्स को गुड्स हम लोग ने रिटर्न किया है तो इधर हेमा ट्रेडर्स रिसीवर है, हेमा ट्रेडर्स को डेबिट देना पड़ेगा। डेट है अगस्त 22। अगस्त 22 को एंट्री करेंगे। अगस्त 22 मेसर्स हेमा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट, मेसर्स हेमा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट। अभी गुड्स रिटर्न कर रहे तो उस गुड्स रिटर्न करने का जो अकाउंट है उसका नाम है परचेस रिटर्न्स अकाउंट। टू परचेस रिटर्न्स अकाउंट मतलब जो गुड्स हम लोग परचेस हम लोग ने किए हैं वो हम लोग रिटर्न कर रहे हैं तो उस अकाउंट का नाम होता है परचेस रिटर्न अकाउंट। ओके, और उसकी अमाउंट है 2,000। नरेशन, बीइंग
being returned, goods costing rupees 2000 to Messrs Hema Traders for rupees to Messrs Hema Traders. अमाउंट ऑलरेडी लिखा है और नरेशन लिखने के बाद इसको क्लोज करेंगे. नेक्स्ट, कैश पेड टू हेमा ट्रेडर्स 40,000. अभी अगस्त 23 को हम लोग कैश पे कर रहे हैं 40,000. तो एंट्री आएगा मेसर्स हेमा ट्रेडर्स सॉरी, मेसर्स हेमा ट्रेडर्स ये रिसीवर है. तो मेसर्स हेमा ट्रेडर्स अकाउंट को अपने को डेबिट देना पड़ेगा और अपना बिजनेस से कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट और अमाउंट है उसकी 40,000. नरेशन, बीइंग पेड कैश टू मेसर्स हेमा ट्रेडर्स रुपीज़ 40,000. सबको क्लियर है? और नरेशन लिखने के बाद इसको क्लोज करना है. नेक्स्ट एंट्री, ब्रॉट पोस्टेज स्टैम्प. तो अगस्त 25 को पोस्टेज स्टैम्प लाया. तो पोस्टेज स्टैम्प के अकाउंट का नाम है पोस्टेज एंड टेलीग्राम अकाउंट. अगस्त कितना, 26 है ना, अगस्त 25. अगस्त 25 को एंट्री आएगा, खर्चे का नाम है पोस्टेज एंड टेलीग्राम अकाउंट. पोस्टेज एंड टेलीग्राम अकाउंट डेबिट और अपना कैश बिजनेस से जा रहा है तो क्रेडिट देंगे कैश अकाउंट को और उसकी जो अमाउंट है अमाउंट 100. नरेशन, बीइंग purchased postal stamps for ₹100. तो नरेशन लिख के हो गया. नरेशन लिखने के बाद इसको क्लोज करना है. अभी नेक्स्ट एंट्री देखते हैं. पेड सैलरी टू ऋषभ. अभी सैलरी अपना नॉमिनल अकाउंट है तो जब सैलरी पे करते हैं तो उस पर्सन का नाम नहीं आता. हम लोग अगस्त 30 को सैलरी पे कर रहे हैं तो एंट्री आएगा सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो अगस्त 30 को एंट्री करेंगे सैलरीज अकाउंट डेबिट और क्रेडिट करेंगे कैश अकाउंट को. क्लियर है सबको? और उसकी जो अमाउंट है अमाउंट 4,000. नरेशन, being paid salaries to Vrishab ₹4,000. नरेशन लिख के हो गया. नरेशन लिखने के बाद इसको क्लोज करना है. अभी अपना प्रॉब्लम भी हो गया. टोटल लेंगे
टोटल डेबिट और क्रेडिट की सेम आनी चाहिए। अगर सेम आ गई तो अपना आंसर बराबर है 3,57,100 और ये भी 3,57,100। ठीक है, अभी उसके बाद हम लोग ये टोटल को क्लोज करेंगे। टोटल को क्लोज किया, फिर इधर लिखेंगे टोटल। अभी टोटल लिखने के बाद अपने को अकाउंट्स बनाने हैं। अकाउंट्स बनाने के लिए सबसे पहला आपको रफ में लिस्ट बनानी पड़ेगी कौन से अकाउंट बनाने हैं। सबसे पहला है कैश अकाउंट, उसके बाद कैपिटल अकाउंट, कैपिटल के बाद बैंक अकाउंट। कैपिटल और बैंक हम लोग एक दूसरे के ऊपर नीचे बनाएंगे। उसके बाद फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट के बाद अगला है परचेसेस अकाउंट, परचेसेस अकाउंट के बाद मेसर्स हेमा ट्रेडर्स अकाउंट, मेसर्स हेमा ट्रेडर्स के बाद सेल्स अकाउंट, सेल्स के बाद मेसर्स गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट, फिर अगला है सेल्स हो गया रेंट अकाउंट, रेंट के बाद नेक्स्ट है ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट, परचेसेस रिटर्न अकाउंट, नेक्स्ट है पोस्टेज एंड टेलीग्राम अकाउंट और सैलरीज अकाउंट। पोस्टेज और टेलीग्राम अकाउंट और लास्ट में सैलरीज अकाउंट। तो ये लिस्ट बनाई। कैश और बैंक एक पेज पे करेंगे, उसके बाद कैपिटल फर्नीचर परचेसेस एक पेज में आएगा, फिर मेसर्स हेमा ट्रेडर्स सेल्स और मेसर्स गुप्ता ट्रेडर्स एक पेज में आएगा, फिर उसके बाद रेंट ट्रेड एक्सपेंसेस परचेस रिटर्न्स एक पेज पे और पोस्टेज और सैलरीज एक पेज पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो टोटल 13 अकाउंट्स बनाने हैं। तो 13 अकाउंट अपने को एक पेज पे 2 बनाना है और बाकी अभी हम लोग क्या करेंगे, 13 मतलब 2 हो गए, अभी 11 बचे हैं। तो 11 के लिए हम लोग क्या करेंगे, और अपने को 11 मतलब एक पेज पे अगर 3 रहता है तो और 4 अकाउंट्स 4 पेजेस लगेंगे। तो 5 पेजेस ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला अपना कैश अकाउंट बनाएंगे। तो हेडिंग डालते हैं सबसे पहला
अब ये पार्टी का नाम है इन द बुक्स ऑफ मेसर्स मोहित ट्रेडर्स। मोहित ट्रेडर्स ये बिजनेसमैन का अकाउंट है, उसमें सबसे पहला आपका कैश अकाउंट बनेगा। तो इसका रूलिंग करते हैं। बॉर्डर बनाते हैं। बॉर्डर बनाने के बाद रूलिंग करते हैं। सबसे पहला डेट और पर्टिकुलर्स के लिए उसके बाद ZF और अमाउंट के लिए उसके बाद फिर से डेट और पर्टिकुलर्स के लिए फिर ZF और अमाउंट के लिए। तो ये रूलिंग अपना हो गया। अभी यही सेम ऐसे अपने को और 4 बार बनाने का है। ये फर्स्ट पेज हो गया। अब ये आपका सेकंड पेज, फिर ये अपना थर्ड पेज आएगा। थर्ड पेज हो गया, फोर्थ पेज, और ये लास्ट में आपका फिफ्थ पेज हो गया। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट्स के नाम डालते हैं। सबसे पहला कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट 15 लाइंस का, और इधर आपका बैंक अकाउंट आएगा। फिर कैश और बैंक हो गया। फिर अगला अकाउंट आएगा कैपिटल फर्नीचर परचेसेस। कैपिटल फर्नीचर परचेसेस को 10-10 लाइन छोड़ के है कैपिटल फर्नीचर परचेसेस। कैपिटल अकाउंट आ गया। कैपिटल अकाउंट को 10 लाइन छोड़ेंगे। फिर अपना इधर परचेसेस अकाउंट, फर्नीचर पहला, बाद में परचेसेस अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट को फिर 10 लाइन छोड़ के फिर बाद में परचेसेस अकाउंट बनाएंगे। परचेसेस अकाउंट, अभी नेक्स्ट अकाउंट बना रहे हम लोग। परचेसेस अकाउंट बना के हो गया अपना। नेक्स्ट अकाउंट है अपना मेसर्स हेमा ट्रेडर्स अकाउंट। अभी उसको हम लोग 10 लाइन छोड़ेंगे। फिर नेक्स्ट अकाउंट जो बनाने का है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट के बाद अगला अकाउंट बनाने का है मेसर्स गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट।
अगला अकाउंट अपने को बनाने का है रेंट अकाउंट। रेंट के बाद अगला अकाउंट है ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट, फिर अगला अकाउंट है परचेस रिटर्न्स अकाउंट, उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स और सैलरीज अकाउंट। और लास्ट अकाउंट अपना सैलरीज अकाउंट। तो ये अपने अकाउंट्स बना के हो गए। अभी हम लोग पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री 2017 अगस्त 1 को जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, मतलब अपने कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में सबसे पहला ईयर और डेट डालते हैं, ईयर और डेट कैश के डेबिट साइड में, और लिखते हैं टू कैपिटल अकाउंट। सबको क्लियर है? कैश के डेबिट साइड में लिखा टू कैपिटल अकाउंट और उसकी जो अमाउंट है 1,10,000, तो इधर लिखेंगे 1,10,000। क्लियर है? ओके। अभी इसका जो डबल इफेक्ट है कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट लिखेंगे और इसकी अमाउंट है 1,10,000। सबको क्लियर है? कैश अकाउंट के डेबिट में आ गया टू कैपिटल और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आ गया बाय कैश अकाउंट। ओके। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अगस्त 2 को। अभी बैंक अकाउंट के डेबिट में आएगा टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट के डेबिट में आएगा टू कैश अकाउंट। पहला ईयर 2017, डेट अगस्त 2, और इधर आएगा टू कैश अकाउंट और उसकी जो अमाउंट है 50,000। अमाउंट डालेंगे 50,000। और दूसरा इफेक्ट कैश अकाउंट के क्रेडिट में, कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट और अमाउंट आएगा 50,000। तो बैंक के डेबिट में लिखा टू कैश अकाउंट 50,000 और कैश के क्रेडिट में लिखा बाय बैंक अकाउंट 50,000। सबको क्लियर है? ओके। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, अगला जो ट्रांजैक्शन है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अपने को फर्नीचर अकाउंट के डेबिट में लिखना है टू कैश अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट के डेबिट में
फर्नीचर अकाउंट के डेबिट में ईयर डालेंगे, डेट डालेंगे और इधर लिखेंगे टू कैश अकाउंट और उसकी जो अमाउंट है $20,000। फर्नीचर अकाउंट के डेबिट में टू कैश 20,000, कैश अकाउंट के क्रेडिट में बाय फर्नीचर अकाउंट 20,000। सबको क्लियर है? तो फर्नीचर के डेबिट में टू कैश अकाउंट 20,000 और कैश अकाउंट के क्रेडिट में बाय फर्नीचर 20,000। ओके। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश 30,000। तो और डेट है उसकी अगस्त 7। परचेसेस अकाउंट के डेबिट में 2017 और इधर लिखेंगे टू कैश अकाउंट और उसके परचेसेस की अमाउंट है 30,000। अभी इसका जो डबल इफेक्ट है ये कैश अकाउंट के क्रेडिट में आएगा अगस्त 7 आएगा, बाय परचेसेस अकाउंट 30,000। तो परचेस के डेबिट में लिखा टू कैश अकाउंट और कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिखा बाय परचेसेस। सबको क्लियर है? नेक्स्ट, अगस्त 8 को परचेसेस अकाउंट डेबिट टू मेसर्स हेमा ट्रेडर्स। अगस्त 8 तो परचेसेस अकाउंट के डेबिट में अगस्त 8 और इधर लिखेंगे टू हेमा ट्रेडर्स अकाउंट, टू हेमा ट्रेडर्स अकाउंट और उसकी जो अमाउंट है 42,000। दूसरा इफेक्ट, हेमा ट्रेडर्स के डेबिट में पहला ईयर डालेंगे 2017, फिर डेट आएगी अगस्त 8। अब ये हेमा ट्रेडर्स के क्रेडिट में जाएगा, हेमा ट्रेडर्स के क्रेडिट में जाएगा। डेट डालेंगे अगस्त 8, और इधर क्रेडिट में लिखेंगे बाय परचेसेस। और उसकी जो अमाउंट है 42,000। तो परचेस के डेबिट में आएगा टू हेमा ट्रेडर्स 42,000 और हेमा ट्रेडर्स के क्रेडिट में आएगा बाय परचेसेस 42,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, है अगस्त 10 को कैश अकाउंट के डेबिट में टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट और उसकी जो अमाउंट है 12,000।
और सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में पहला ईयर डालेंगे 2017, फिर डेट आएगा अगस्त 10, तो इधर लिखने का बाय कैश अकाउंट, $30,000। नेक्स्ट, तो कैश अकाउंट के डेबिट में लिखा टू सेल्स, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में लिखा बाय कैश अकाउंट 12,000। $12,000 नेक्स्ट, अगला एंट्री मेसर्स हेमा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू परचेसेस रिटर्न, तो मेसर्स हेमा ट्रेडर्स के डेबिट में पहला ईयर डालेंगे 2017, फिर डेट आएगी हम लोग ने ये ट्रांजैक्शन गलती से लिया था। अगला जो ट्रांजैक्शन है अगस्त 10 का सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो इसकी जो एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स ₹30,000, तो कैश अकाउंट के डेबिट में टू सेल्स 30,000 है और सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में बाय कैश अकाउंट ये भी आपका 30,000 है। अभी प्रॉपर हो गया, कैश अकाउंट के डेबिट में टू सेल्स अकाउंट 30,000 और सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में बाय कैश 30,000, अभी ये प्रॉपर हो गया। नेक्स्ट आपका जो है नेक्स्ट एंट्री मेसर्स गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 14, अगस्त 14 को मेसर्स गुप्ता ट्रेडर्स के डेबिट में टू सेल्स अकाउंट और इसका जो अमाउंट है $12,000 और फिर इधर अगस्त 14 इधर लिखने का बाय मेसर्स गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट और ये अमाउंट आएगा 12,000। तो इधर सेल्स के क्रेडिट में बाय मेसर्स गुप्ता ट्रेडर्स 12,000, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अगस्त 16 को, तो रेंट अकाउंट के डेबिट में रेंट अकाउंट के डेबिट में आएगा टू कैश अकाउंट और उसकी जो अमाउंट है $1,000 नहीं
4,000। और फिर इसका जो डबल इफेक्ट है, कैश अकाउंट के क्रेडिट में बाय रेंट अकाउंट 4,000। कैश अकाउंट के क्रेडिट में डेट डालेंगे, फिर लिखेंगे बाय रेंट अकाउंट ₹4,000। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री अगस्त 18 को ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ट्रेड एक्सपेंसेस के डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट, फिर उसका अमाउंट ट्रेड एक्सपेंसेस के डेबिट में, उसका अमाउंट है 1,000। और फिर ईयर डालेंगे 2017। फिर कैश अकाउंट के क्रेडिट में बाय ट्रेड एक्सपेंसेस 1,000। नेक्स्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू मेसर्स गुप्ता ट्रेडर्स। कैश अकाउंट के डेबिट में अगस्त 20 टू मेसर्स गुप्ता ट्रेडर्स। और उसकी अमाउंट है 12,000। अभी गुप्ता ट्रेडर्स के क्रेडिट में अगस्त 2017 इधर आएगा बाय कैश अकाउंट 12,000। बाय कैश अकाउंट 12,000। नेक्स्ट एंट्री अगस्त 22 को मेसर्स हेमा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न्स। मेसर्स हेमा ट्रेडर्स के डेबिट में अगस्त 22 2017 टू परचेस रिटर्न आएगा। उसकी अमाउंट है 2,000। अभी इसका डबल इफेक्ट परचेस रिटर्न्स के क्रेडिट में बाय मेसर्स हेमा ट्रेडर्स। बाय मिसेस हेमा ट्रेडर्स अकाउंट और इसकी जो अमाउंट है 2000।
ठीक है, तो ये पोस्टिंग हो गया। अगला एंट्री जो है अपना अगस्त 23 को मेसर्स हेमा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 40,000। और फिर कैश अकाउंट के क्रेडिट में अगस्त 23 बाय मेसर्स हेमा ट्रेडर्स अकाउंट ये आएगा 40,000। नेक्स्ट एंट्री पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अगस्त 25 को, अगस्त 25 को 2017। और इधर लिखने का पोस्टेज एंड टेलीग्राम के डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट, और उसकी जो अमाउंट है 100। और इसका डबल इफेक्ट कैश अकाउंट के क्रेडिट में बाय पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स। और उसका अमाउंट 100। फिर नेक्स्ट एंट्री सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरीज अकाउंट के डेबिट में अगस्त 30, 2017 टू कैश अकाउंट, और इसकी जो अमाउंट है 4,000। और सैलरीज अकाउंट कैश अकाउंट के क्रेडिट में अगस्त 30 और इधर आएगा बाय सैलरीज अकाउंट, और उसकी जो अमाउंट है 4। अगस्त 30 को बाय सैलरीज अकाउंट 4,000। अभी सब अकाउंट्स का पोस्टिंग हो गया है। अभी हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। सबसे पहला कैश का डेबिट का टोटल, कैश का जो डेबिट का टोटल है वो 1,52,000 है। अभी
ये 1,52,000 एज इट इज़ क्रेडिट में आएगा। उसके बाद बैलेंस निकालेंगे। 1,52,000 में से क्रेडिट का टोटल माइनस करेंगे 2,900। ये ईयर एंड अगस्त 31 को होगा। अगस्त 31 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन, फिर इसको क्लोज किया। अभी नेक्स्ट मंथ में इसको कैरी फॉरवर्ड करना है 2017। अभी ये कैरी फॉरवर्ड होगा सितंबर 1 को। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसका बैलेंस आएगा 2,900। उसी तरीके से बैंक को भी कैरी फॉरवर्ड करने का है। बैंक में एक ही ट्रांजैक्शन था 2017 को, तो इसको क्लोज करना है 2017 अगस्त 31। फिर इधर आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, इसका अमाउंट 50,000 आएगा और ये क्लोज हो जाएगा। अभी जब टोटल लेते हैं तब हम लोग को क्लोज करते हैं। ऊपर सिंगल लाइन, नीचे डबल लाइन। सबसे पहला कैश अकाउंट क्लोज करेंगे। ऊपर सिंगल लाइन, नीचे डबल लाइन। फिर बैंक अकाउंट भी क्लोज करना है। तो ये बैंक अकाउंट क्लोज किया 50,000 से। नेक्स्ट इसको भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे 2017 सितंबर 1 और इधर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा। जब क्लोज करते हैं तो कैरी डाउन, जब ओपन करते हैं तो ब्रॉट डाउन। तो इसको हम लोग ब्रॉट डाउन करते हैं और अमाउंट उसकी आएगी 50,000। तो ये बैंक अकाउंट आपका क्लोज हो गया। नेक्स्ट अकाउंट अपने को क्लोज करने का है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट सिंगल साइडेड है। क्रेडिट साइड में आपका 1,10,000 है, उसको क्लोज करेंगे अगस्त 31 को। और इधर आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, अमाउंट 1,10,000। ये क्लोज किया, इसका टोटल लेंगे। टोटल हो गया। फिर अभी इसको हम लोगों ने डेबिट साइड में क्लोज किया है, तो क्रेडिट साइड में इसको ओपन करेंगे 2017 सितंबर 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और उसका अमाउंट आएगा 1,10,000। फिर अगला अकाउंट क्लोज करना है फर्नीचर अकाउंट। सिंगल साइड है, तो डेबिट साइड में 20,000 है, क्रेडिट साइड में भी 20,000 आएगा। 2017 अगस्त 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इसकी अमाउंट है 20,000। अभी इसको क्लोज करेंगे। अभी क्लोज करने के बाद इसको अपने को कैरी फॉरवर्ड करना है। अभी 2017 सितंबर 1 को ब्रॉट डाउन करेंगे और इधर आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और अमाउंट है उसकी 20,000। तो ये अकाउंट क्लोज किया। नेक्स्ट अकाउंट है परचेस अकाउंट।
ये भी सिंगल साइड अकाउंट है, तो क्रेडिट साइड में क्लोज करेंगे। क्रेडिट साइड में ईयर मंथ एंड का डेट आएगा 2017 अगस्त 31, और ये दोनों की टोटल 72,000 क्रेडिट में लिखने का। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 72,000 आएंगे, फिर इसको क्लोज करना है। क्लोज करेंगे 72,000 से। अभी क्लोज करके फिर से 2017 सितंबर 1 को ओपन करना है, तो इधर लिखने का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इसका जो अमाउंट है 72,000, तो ये अकाउंट क्लोज हो। अभी नेक्स्ट अकाउंट क्लोज करना है मेसर्स हेमा ट्रेडर्स। अभी ये मेसर्स हेमा ट्रेडर्स अपने आप क्लोज हो गया है, क्योंकि डेबिट की टोटल 2 और 42,000 और क्रेडिट की टोटल भी 42,000 ही है। तो मेसर्स हेमा ट्रेडर्स अकाउंट ये अपने आप क्लोज हो गया है। ये क्लोज कर दिया। उसके बाद अगला अकाउंट जो क्लोज करना है सेल्स अकाउंट, सिंगल साइड अकाउंट है, तो क्रेडिट की टोटल ही डेबिट में आएगी। 2017 अगस्त 31 को क्लोज करेंगे, तो क्रेडिट की जो टोटल है 42,000, इधर क्रेडिट की टोटल आएगी टू बैलेंस कैरिड डाउन, और इसकी अमाउंट आएगी 42,000। सबको क्लियर है? आज में इसको क्लोज करेंगे। तो 42,000 से क्लोज किया, और फिर से सितंबर 1 को रीओपन करना है। 2017 सितंबर 1 को ओपन करेंगे, इधर आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 42,000। अमाउंट 42,000। फिर नेक्स्ट अकाउंट है मेसर्स गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट, ये अपना क्लोज हो गया है। 12,000 से क्लोज हो जाएगा, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल सेम है, तो ये क्लोज हो गया 12,000 से, तो ये अपना क्लोज हो गया। नेक्स्ट अकाउंट अपने को जो क्लोज करना है रेंट अकाउंट, सिंगल साइडेड अकाउंट है। डेबिट में 4,000, क्रेडिट में भी उतना ही आएगा। डेबिट में 4,000, क्रेडिट में आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, यह आएगा आपका 4,000। फिर इसको क्लोज करना है 4,000 से। $4,000 से रेंट अकाउंट को क्लोज करेंगे, और फिर क्रेडिट का बैलेंस डेबिट में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो ये कैरी फॉरवर्ड किया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसकी अमाउंट 4,000। अभी सेम ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट भी एज इट इज़ क्लोज करना है। डेबिट में है, क्रेडिट में कुछ नहीं है, तो क्रेडिट में ये मंथ एंड का डेट डालेंगे 2017 अगस्त 31, फिर इधर लिखने का बाय बैलेंस कैरिड डाउन, उसकी अमाउंट है 1,000, फिर क्लोज करेंगे, टोटल लेंगे 1,000,
और फिर 2017 सितंबर 1 को क्लोज करेंगे। टू बैलेंस कैरी डाउन, इधर 1000 आएगा, टोटल भी 1000 आएगी। फिर नेक्स्ट अकाउंट क्लोज करना है, परचेस रिटर्न्स अकाउंट सिंगल साइडेड है, क्रेडिट साइड में है, डेबिट साइड में क्लोज करना है। डेबिट साइड में 2017 अगस्त 31 टू बैलेंस कैरिड डाउन, और इधर आएगा 2000, फिर इसको क्लोज करेंगे। अभी क्लोज किया है, डेबिट में ट्रांसफ़र होगा क्रेडिट में। 2017 सितंबर 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000, ये 2000 है, टोटल भी 2000 लेना पड़ेगा। नेक्स्ट अगला जो अकाउंट करना है क्लोज, पोस्टेज एंड टेलीग्राम अकाउंट सिंगल साइड है, डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में बैलेंस आएगा। तो क्रेडिट साइड में 2017 अगस्त 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और उसका अमाउंट आएगा 100। तो अभी इसको क्लोज करना है। अभी ये क्लोज किया, टोटल 100 आएगी, और उसको कैरी फॉरवर्ड करना है। क्लोज हो गया है क्रेडिट में, डेबिट साइड में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो इधर आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और उसकी अमाउंट 100 है, इसको क्लोज किया। उसके बाद अगला अकाउंट जो क्लोज करने का है सैलरीज अकाउंट, मंथ एंड को क्लोज करना है। 2017 अगस्त 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 4000, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 4000, और टोटल लेने का है। टोटल आपका 4000 आएगा। फिर इसको कैरी फॉरवर्ड करना है। 2017 सितंबर 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4000। तो क्लोजिंग किया। अभी एक बार चेक करते हैं बराबर सब अकाउंट क्लोज किए क्या, बाद में टैली करते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रेड एक्सपेंसेस बराबर है, रेंट बराबर है। फिर ये साइड में अपना गुप्ता ट्रेडर्स क्लोज हो गया है। फिर इधर सेल्स बराबर है, हेमा ट्रेडर्स क्लोज हो गया है। फिर इधर अपना परचेसेस बराबर है, फर्नीचर बराबर है, कैपिटल बराबर है। फिर इधर ना बैंक बराबर है, कैश बराबर है। तो अभी हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। हेडिंग डालेंगे ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 अगस्त 2017।
अभी फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहला पर्टिकुलर्स का कॉलम, पर्टिकुलर्स के बाद इधर डेबिट और क्रेडिट, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। तो फॉर्मेट बना के हो गया। अब इसका रूलिंग करते हैं। सबसे पहला बॉर्डर बनाते हैं, बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाने के बाद अपना हेडिंग्स को क्लोज करते हैं। हेडिंग्स को क्लोज किया। अभी प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, ट्रायल बैलेंस अपना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो अकाउंट है कैश अकाउंट, कैश अकाउंट के क्रेडिट में आएगा, सॉरी कैश अकाउंट के डेबिट में 2900। तो सबसे पहला लिखो कैश अकाउंट, कैश अकाउंट के डेबिट में लिखना है 2900। कैश के बाद नेक्स्ट अकाउंट है आपका, कैश के बाद नेक्स्ट अकाउंट बैंक अकाउंट 50,000। बैंक अकाउंट डेबिट में आपका 50,000 है। नेक्स्ट बैंक के बाद आपका कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में 1,10,000। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में आपका 1,10,000 आएगा। नेक्स्ट अकाउंट है आपका फर्नीचर अकाउंट 20,000 डेबिट में। फर्नीचर अकाउंट डेबिट में। नेक्स्ट अकाउंट है आपका परचेसेस अकाउंट डेबिट में 72,000। नेक्स्ट अकाउंट है मेसर्स हेमा ट्रेडर्स अकाउंट क्लोज हो गया। सेल्स अकाउंट क्रेडिट में 42,000। नेक्स्ट अकाउंट है आपका गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट क्लोज हो गया। नेक्स्ट अकाउंट रेंट अकाउंट डेबिट में 4,000। नेक्स्ट अकाउंट है आपका ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट 1,000। नेक्स्ट अकाउंट है परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट में 2,000। फिर नेक्स्ट अकाउंट पोस्टेज एंड टेलीग्राम 100 रुपीज़। डेबिट में। और लास्ट अकाउंट है सैलरीज अकाउंट 4,000। सैलरीज अकाउंट 4,000 है। अब ये दोनों डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की टोटल सेम आनी चाहिए। टोटल देखते हैं सेम आ रही है क्या। डेबिट साइड की टोटल है
1,54,000 क्रेडिट साइड की भी टोटल 1,54,000। तो अपना प्रॉब्लम करेक्ट है, इसको क्लोज करेंगे। क्लोज किया और इधर लिखेंगे टोटल। तो ये प्रॉब्लम अपना हो गया और ये अपना लेजर का जो टॉपिक है वो भी अपना हो गया। ओके।